हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं केएस बर्ड्स अपडेट। अच्छा, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है ब्रीडिंग टिप्स के हवाले से बिफोर और आफ्टर, यानी कुछ मालूमात मैं आपको दूंगी ब्रीडिंग के बाद की और ब्रीडिंग से पहले की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नंबर 1 पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, बगैर टाइम से आएगी ताकि मैं जल्दी जल्दी आपको टिप्स बता सकूँ। अच्छा, जिनके पास जो है चिक्स आए हुए हैं बॉक्स में या मटकी में चिक्स आए हुए हैं, वो चाहेंगे कि हम पेयर से जल्दी से ब्रीड ले लें, हमारा पेयर दोबारा ब्रीड कर दे। तो उसकी मैं आपको टिप बताऊँगी कि जो मटकी या बॉक्स में चिक्स आए हुए हैं, ठीक है, उनको आप निकाल लें, यानी 10 से 12 दिन के अंदर जो है आप निकाल लें। इससे पहले ना निकालिएगा क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, कम से कम 10 से 12 दिन, ठीक है, हमें वेट करना है। उसके बाद जो है मटकी या बॉक्स में से हम चिक्स निकाल लेंगे तो हमारा पेयर दोबारा ब्रीड के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि सीज़न चल रहा है, अप्रैल तक सीज़न चल रहा है। तो अलेक्जेंड्राइन या रिंग नेक के पेयर जो हैं वो इस सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा 3 दफ़ा कलर्स देते हैं, ठीक है, यानी कि 3 दफ़ा जो है हम इनके चिक्स उठा सकते हैं, ब्रीड करते हैं, मीटिंग करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमें 10 से 12 दिन में उठा लेना है। उसके बाद जो है पेयर को आप कम से कम 10 से 15 दिन दें। 10 से 15 दिन के अंदर जो है पेयर दोबारा से ब्रीड पे लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जल्दी ब्रीड ले सकते हैं अपने पेयर से। जो लोग परेशान हैं किस तरह से जो है हम जल्दी ब्रीड ले सकते हैं, तो ये एक ज़बरदस्त सी टिप थी आप लोगों के लिए। अच्छा, नंबर 2 टिप की तरफ अगर हम चलें, ठीक है, तो जिन पेयर ने ब्रीड अभी नहीं करी है तो मैं आप उनको कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अभी पेयरिंग आप लोग बिल्कुल भी ना तोड़ें। बहुत सारे लोग परेशान हैं, स्पेशली रिंग नेक को लेकर कि रिंग नेक के जो है पेयर सेट नहीं हो रहे हैं, क्या करें, ठीक है। तो देखिए, अभी तो नवंबर का सीज़न चल रहा है, अभी बहुत लंबा सीज़न है, थोड़ा सा वेट करें। पीक सीज़न जो है वो रिंग नेक का आता ही जनवरी में है, ठीक है। आप कम से कम जनवरी तक इन तरह वेट करें, या अलेक्जेंड्राइन का भी आप इंतज़ार करें, ठीक है। तो अगर जनवरी में भी ये पेयर्स नहीं लगते हैं ब्रीड पे, तो आप भले पेयरिंग तोड़कर मेल फीमेल को जो है अलग अलग यानी कि लेकर दोनों को चेंज करके और आप दोबारा पेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सीज़न चल रहा होगा, तो इसलिए परेशान होने वाली बात कोई नहीं है। आप फार्मूले ने जो चैनल पे मैंने बताए हैं वो फार्मूले अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें, बहुत ही ज़्यादा जल्दी जो है पेयर ब्रीड पे लग जाएगा, ठीक है। मगर फिर भी आप फ़िलहाल जनवरी तक इंतज़ार करें। अभी जो है आपने कोई भी पेयरिंग नहीं तोड़नी है, ना रिंग नेक की ना अलेक्जेंड्राइन की। नंबर 3 टिप की तरफ चलते हैं कि देखिए, अगर अभी जो पेयर ने चिक्स दिए हुए हैं, ठीक है, उस पेयर को आप अभी कैल्शियम ना दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैल्शियम देने की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। चिक्स को जो है मोशन लग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि चिक्स बहुत छोटे हैं तो कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। इस वजह से जितना टाइम हमने इनको मटकी या बॉक्स में रखना है, 10 दिन या 12 दिन, जितने दिन भी आप रखेंगे, उस दौरान जो है पेयर के लिए आपने कैल्शियम रोक देना है, किसी भी तरह का कैल्शियम प्रोवाइड नहीं करना। मल्टीवाइटामिन्स भी आपने बहुत कम कर देने हैं, ठीक है। फिर चिक्स निकालने के बाद जब हम दोबारा से पेयरिंग करेंगे अपने बर्ड्स की, यानी 10-15 दिन बाद हमारा पेयर जब दोबारा ब्रीड के लिए तैयार होगा, तो उस दौरान जो है हम इनको कैल्शियम भी प्रोवाइड करेंगे, मल्टीविटामिन्स भी देंगे, मगर जब तक चिक्स बॉक्स में है उस दौरान जो है आपने कैल्शियम रोक देना है, ठीक है। नंबर 4 टिप की तरफ अगर हम चलें, ठीक है, तो इस दौरान जो है यानी कि जब फीमेल ने एग ले कर दिए हैं, पेयर आपका बॉन्ड हो गया था, ठीक है, मीटिंग कर ली थी, एग ले कर दिए हैं, उस दौरान आपने कोई भी आप फार्मूला नहीं देना है। ये नहीं कि आप मुस्तकिल फार्मूला दिए चले जा रहे हैं, बर्ड्स को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, स्पेशली फीमेल को प्रॉब्लम हो सकती है एग लेइंग में, ठीक है। तो इस वजह से कोई भी फार्मूला आपने नहीं देना, क्योंकि फार्मूला सिर्फ हीट पे लाने की वजह से दिया जाता है ताकि पेयर हीट पर आए और जल्द से जल्द जो है वो ब्रीड कर दे। जब पेयर ब्रीड कर देगा तो उस दौरान हमें फार्मूला बिल्कुल रोक देना है। सिर्फ इनका हमारा फोकस जो है वो इनके फ्रूट्स वगैरह पर होगा, क्योंकि जितनी अच्छी आप इनको डाइट देंगे, यानी कि मुस्तकिल अगर केज में फ्रूट, कभी सब्जियाँ, कभी कोई दालें वगैरह आप डाल के रखेंगे, तो पेयरिंग जो है वो अच्छे से ब्रीड करेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है चिक्स हम बहुत अच्छे हेल्दी उठा सकते हैं बॉक्स या मटकी में से। तो इस चीज़ों का ख्याल करें, फार्मूला जो है फिर हम नहीं देंगे। फिर बीच में जो हमारे पास गैप आएगा, यानी कि चिक्स उठाने के बाद जो हमारे पास 10 से 15 दिन होंगे, यानी कि हमें दोबारा जब पेयर लगाना होगा तो दोबारा से फिर हम फार्मूला प्रोवाइड करेंगे। मगर इस दौरान जब तक एग्स आ जाते हैं, चिक्स हम निकाल नहीं लेते, हमें कोई भी बर्ड्स को गर्म चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं देनी है, कोई भी फार्मूला हमें प्रोवाइड नहीं करना है। हमारा फोकस सिर्फ दालों पर होगा, सब्जियों पर होगा, ठीक है। हाँ, अलबत्ता एग फूड दिया जा सकता है, क्योंकि चिक्स बॉक्स में होंगे, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो आराम से चिक्स को खिला सकते हैं, ठीक है। तो एग फूड और बर्ड्स को गर्म भी रखता है एग फूड, तो इस वजह से एग फूड हम हफ्ते में 2 दफ़ा प्रोवाइड कर सकते हैं अपने बर्ड्स को, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं नंबर 1 5 पॉइंट की तरफ, जो हमारा लास्ट पॉइंट है कि जिसके पेयर्स बॉन्ड नहीं हो रहे हैं, ठीक है, कि किस तरह से जो है पेयरिंग करें, किस तरह बॉन्ड करें कि एक साथ जो है फूड एक्सचेंज करें, ठीक है। तो उसका तरीका ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बर्ड्स को जो है फ्रूट्स दें, यानी सीड्स की मिकदार थोड़ी सी कम कर दें, ठीक है। उसकी जगह जो है फ्रूट ज़्यादा प्रोवाइड करें और एक ही जगह डालें। ये नहीं कि आपने अलग अलग डाला हुआ है, तो इस तरह से कभी भी पेयर जो है फूड एक्सचेंज करना नहीं सीखेगा, नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी चीज़ आप दे रहे हैं तो एक ही जगह दें, एक ही बर्तन में दें, और कोशिश करेंगे भले एक ही पीस डालें, भले आप बड़ा डालें या छोटा डालें, मगर एक
एक ही पीस इनको दें, ठीक है, ताकि इस तरह से ये आप देख सकते हैं इस पेयर को, ठीक है। तो इस तरह से ये लेकर खाएंगे तो इनकी आदत पड़ेगी फूड एक्सचेंज करने की। पहले ये पेयर भी फूड एक्सचेंज नहीं करता था, ठीक है, पर अगर मैंने जो है इसी टिप पे अमल किया और इस तरह दिया तो ये आप देख सकते हैं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह फूड एक्सचेंज भी करता है ये पेयर, और इसी तरह से जो है पेयर की आदत पड़ती है। तो ये एक ज़बरदस्त सी टिप है, ज़बरदस्त आप कह लें कि एक तरीका है पेयर को बॉन्ड करने का, कि पेयर किस तरह से फूड एक्सचेंज करना स्टार्ट करते हैं। जब फूड एक्सचेंज करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत जल्द जो है इनकी पेयरिंग भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी 5 बेसिक टिप्स थी, ठीक है, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है मैं एक टिप आपको देना चाहूँगी ब्रीडिंग के हवाले से, जिससे आप बोनस टिप कह लें, ठीक है। तो हम आप काला चना दें, काला चना ब्रीडिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा बंद गोभी आप दें, बंद गोभी फ़ीमेल के लिए बेस्ट है, यानी कि एग क्वान्टिटी इसकी बढ़ेगी फ़ीमेल में, अगर जो चर्बी आ जाती है उसको ख़त्म करेगा। इसके अलावा जो है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं फ़ीमेल में जो इस चीज़ को ख़त्म करेगी, ठीक है, एग से रिलेटेड। तो अपने बर्ड्स को कभी कभी आप जो है बंद गोभी भी प्रोवाइड किया करें। काला चना पूरे पेयर के लिए, यानी फीमेल और मेल दोनों के लिए बेस्ट है। लाल लोबिया दें, लाल लोबिया में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, ठीक है। ये दालों वगैरह में जो है प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, जो हमारे बर्ड्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम ज़रूर शेयर करेंगे। कल मैं कोशिश करूँगी कि Q&A सेशन जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जो आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं उसका रिप्लाई दे सकूँ। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके अपनी राय से आगाह ज़रूर करिएगा।